तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और जिससे आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क प्राप्त हो सके। तो बच्चों, द्विघात समीकरण की जो एनसीईआरटी बुक थी उनमें जितने भी एक्सरसाइज थी उन सभी एक्सरसाइज को हम पढ़ा चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों, अगर एक क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इसी तरह से हम बहुत सारी क्लासेस लेकर आएंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां जो 6 है, यहां जो 2 है, इसका क्या करते हो, दोनों का गुणा करते हो। तो इन दोनों का आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 दूना कितना होगा, 12 होगा। तो आपको देखना है 12 किस पहाड़े में आ रहा है। सबसे आसान तरीका यही है कि पहाड़े में अगर संख्या मिल जाती है तो कुछ करना नहीं है आपको। तो ये किस पहाड़े में आता है, 6 दूना 12, लेकिन घटाने पे एक आना चाहिए, तो ये इसमें होगा नहीं। 4 तिहाई कितना होता है, 12, और 4 से 3 जाएगा 1। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, इक्वल टू 0। इसका क्या करेंगे, यहाँ पे x भी है भाई, तो x का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे तो ये 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस, और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x - 2 इक्वल टू 0। अब इनमें और इनमें आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। तो देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2, और x दोनों में है। जो कॉमन लेंगे उसका इसमें भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 x कॉमन हो गया तो 1 x बचा, 2 दूना 4, x कॉमन हो गया। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन लेंगे तो वही बचेगा। दोनों ब्रैकेट समान हैं तो फिर से एक बार आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा +1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो और एक बार इसको आप 0 के बराबर करके यहाँ पे मूल निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, यदि 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 2 इधर गया तो +2, और 3 इधर गुणे में है तो इधर आया तो किस में हो गया, बटे में हो गया। एक मूल यहां निकल गया। दूसरी बार आप 2x + 1 को 0 के बराबर करोगे तो 1 इस तरफ आया तो -1, और 2 इधर गुणे में है तो इधर आया तो बटे में हो गया। तो ये आपके दोनों मूल निकल आए। तो आपको यहां आंसर कैसे लिखना है, समीकरण के मूल क्या है, 2/3 और -1/2 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे आप इम्प्लाइड एट लगा सकते हैं। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, द्विघात समीकरण 5x² + 6x - 8 इक्वल टू 0 के मूल जो है पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ सकता है या आगे आने वाले समय में भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लिए हुए हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसी में पूरे समीकरण का हम भाग कर देंगे। तो लिखेंगे 5 से भाग देने पर, भाग देने का मतलब हुआ कि दोनों पक्षों में भाग दे देंगे।
तो यहाँ पे 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो नीचे 5 बचेगा, यहाँ पे भाग देंगे तब भी नीचे 5 बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो 0 बचेगा। तो यह इस क्वेश्चन में आपको जो सबसे जरूरी होता है, जो फार्मूले की तरह काम करता है, यक्स के गुणांक का आधा करेंगे और उसी का वर्ग दोनों तरफ जोड़ और घटा देंगे। तो लिखेंगे यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने एवं घटाने पर। यहां पे आप कर दीजिए। अब x का गुणांक कितना है, 6/5, आधा करना है तो हमेशा 1/2 से गुणा करोगे, तो 6 एक कम 6, और ये कितना हो गया 6/10। अगर इसको आप सरल कर देंगे तो सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, या यहीं से सरल कर दो तो 3/5, इसका आधा हो गया 3/5, इसी का वर्ग जोड़ना है और इसी का वर्ग घटाना है। तो 6/5 x प्लस वो -8/5, आधा आया है 3/5, वर्ग जोड़ दो और वर्ग को घटा दो, ये बन गया। अब क्या करना है, देखिए ये वाला जो है इसको आप इसके साथ लिखिए, बाकी जो बचते हैं उनको दूसरे तरफ ले जाइए। इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करना, ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे ये आपका होता है a², ये होता है 2ab, ये होता है प्लस b² होता है, ये फार्मूले की तरह आपका बन जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए एक बार लिख लेते हैं x² + 6/5x + 3/5 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, ये हो गया 25, ये हो गया 8/5। अभी आपको समझाए कि कैसे हो जाता है, a² + 2ab + b², दिख नहीं रहा है, ये होता है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं ये 2ab के रूप में है कि नहीं है। तो देखिए क्या करना है, पहले हम यहाँ पे चलिए फार्मूला ही लिख लेते हैं। किस तरह से है, a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। देखिए कैसे हो रहा है, 2ab रखिए, 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/5 + 3/5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको हल करेंगे, देखिए 3 दूना 6, x/5 इतना ही है। सूत्र पे रखने के बाद आपको 2ab यहाँ पे दिखने लगा, आप इस तरह करिए या सीधा सीधा आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ इसको हल करिए, 25 और 5 का एलसीएम 25 का इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9, 5 25 और 8 में गुणा करेंगे तो 25 8 कितना हो गया, 40 हो गया। इसके बराबर क्या लिख सकते हो, a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/5, x + 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो 49/25। इधर से आप लोग क्या करिए, स्क्वायर हटाइए तो इधर लग गया √ लग गया, x + 3/5। जब भी किसी संख्या का √ निकालते हो तो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस 49 का 7, 25 का 5। तो ये कुछ यहाँ पे आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x + 3/5 = 7/5, प्लस माइनस आया है। एक बार हम क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर
तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहां पे आपका देखिए क्या बनेगा, 3/5 = 7/5। x = 7/5, ये इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। हर समान है तो अंश क्या होता है, घट जाता है, ये आपको पता है। इसको माइनस करेंगे तो 4/5 आएगा। यहां पे एक x की वैल्यू आ गई। अब यहां पे हम लिखेंगे ऋणात्मक मान लेने पर। तो ऋणात्मक मान ले लीजिए x + 3/5 और यहां पे हो जाएगा -7/5। x बराबर -7/5, ये इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। हर समान है, अंश आपस में घट जाएगा। तो जोड़ेंगे तो आएगा -10/5, भाग करेंगे तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण के जो मूल आए वो 4/5 और कितना आया, -2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम के दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस रूल को आप जरूर याद करिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 के मूलों की प्रकृति बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या करना है इसमें। तो जो हमको दिया है उसको लिख लेते हैं, 9x² - 6x + 1 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालने के लिए ABC की वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो इसकी तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 9, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, -6, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। विविधकर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर × 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1। इसका 2 बार गुणा करेंगे तो +36, ये 9 चौक कितना हो गया, 36। तो d बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे जो विविधकर आ गया वो आपका 0 आ गया। तो देखिए आपको जब एक्सरसाइज करवा रहे थे तो वहां सारे रूल आपको हम बताए हुए हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर d = 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। अगर d > 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। अगर d < 0 होता है तो मूल क्या होता है, आपका काल्पनिक होता है। तो d आपका 0 आया है, तब क्या होगा, तो लिखेंगे यहां, अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। तो ये आप जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण kx² - 5x + k = 0 के मूल समान हो तो क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है, मूल समान है। अब मूल समान कब होते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन में हम बता चुके, जो विविधकर होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो मूल जो आपके होते हैं वो समान होते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब कर लेंगे तुलना, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी,
5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी k हो जाएगी। विविध कर लगा दीजिए, b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू क्या है -5। यहां पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, 1 मिनट, हमको यहाँ पे क्या लिखना है देखिए, यहां हम लिखेंगे कि समीकरण के मूल क्या हैं समान हैं। तो समीकरण के मूल समान हैं, तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि d बराबर क्या होता है 0 होता है। ये लाइन आपको जरूर यहां पे लिखना है। तो d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर -4ac = 0। अब यहां पे वैल्यू रखिए -5, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू k = 0। इसका स्क्वायर 25 और ये 5 चौक 20, k बराबर 0। अब इसको क्या करिए, 25 को आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब ये 20 इधर आया तो किस में हो गया बटे में, काट देंगे 50 25, 5 चौक 20 हो गया। तो k बराबर कितना आ गया 5/4। तो ये k की आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से समझिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसको भी आपको क्या करना है, दोनों संख्याएं बताना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम देखते हैं। अब जो आपको ज्ञात करना होता है उसी को हम क्या करते हैं मान लेते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण में किसी एक चर को ही आपको मानना होता है। तो देखिए क्या करेंगे, माना पहली संख्या, क्योंकि दो संख्या मानना है तो पहली संख्या हम मानते हैं हमेशा x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यही बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर योगफल आपको योग दिया है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योग में से पहली संख्या को माइनस कर देना है। तो 27 से x को माइनस कर दिए। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि गुणनफल 182 है। तो संख्याओं का मतलब ये हुआ कि जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 182। गुणा कर लीजिए, बराबर हो गया 182। x का 27 में गुणा करेंगे 27x, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, 182 आप इधर ला लीजिए तो माइनस में हो गया। अब अगर x स्क्वायर माइनस में होता है तो माइनस कॉमन लेके प्लस बना लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस में हो गया, 27 माइनस में हो गया और 182 प्लस में हो गया। अब माइनस को उस तरफ ले गए तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, 0 हो गया। ये आपका यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी द्विघात समीकरण का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। कि गुणा करने पे 182 आए, प्लस है तो जोड़ने पे 27 आए। तो अब 182 किसी पहाड़े में नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 9 18, 2 एकम 2, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। तो ये बन गया 7 दूनी 14। तो 14 और 13 जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। x स्क्वायर 14 प्लस 13 27, और गुणा करने तो हमेशा इतना ही आएगा। तो गुणा करने की आपको इसमें जरूरत नहीं होती है। x स्क्वायर 14 का x में गुणा करेंगे 14x, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 13 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 182 = 0। इनमें और इनमें आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है।
तो कॉमन x दोनों में है तो x कॉमन, यहां बचा 14, यहां 13 कॉमन होगा क्योंकि 13 से 182 कट जाएगा, तो x बचा, ब्रैकेट बाहर माइनस, इसलिए माइनस बन गया। 13 का भाग आप करोगे तो 14 ही आएगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट समान आ गए तो आपका क्वेश्चन सही है। तो फिर से कॉमन लेंगे x माइनस 14 और यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर आपको कर देना है। तो 14 उधर गया तो प्लस में 14 हो गया। अब हमको एक बार x माइनस 13 को भी 0 के बराबर करना है। x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो दोनों प्लस में आई है, तो इसलिए दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, रखना है। तो जो हम माने हैं, तो पहली बार हम क्या रखते हैं, जब x बराबर 14 हो तो पहली संख्या देखिए क्या आती है। तो पहली संख्या x माने हो तो 14 x का मान आया है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या आई है, तो दूसरी संख्या आप देख रहे हैं 27 माइनस x की वैल्यू आई है 14, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब रखिए x बराबर 13, तो पहली संख्या 13 माने हो, यहां पे यही रखना है आपको। तो पहली संख्या आ गई 13, तो दूसरी संख्या यहीं पे रख दीजिए 27 माइनस 13 यानी क्या आ गया, 14। तो अगर अब आप आंसर देखेंगे तो दोनों में सेम आ रहा है। आपसे तो सिर्फ संख्याएं पूछा है, ऐसा तो पूछा नहीं है कि पहली दूसरी कौन सी संख्या है। तो जब चाहे 13 पहले कहो चाहे 14 पहले कहो, दोनों में सेम आ रहा है, इसलिए जो आपको आंसर लिखना है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है यहां, तो आप लिखोगे संख्याएं 13 और 14। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम विधिवत आप सॉल्व करेंगे तब उसमें नंबर आपके नहीं कटेंगे। यहां पे आप इंप्लाइड एट ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं कि 6 में क्या है। करा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल -3/2 और 1/2 है। तो द्विघात समीकरण बताना है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, माना अल्फा बराबर, यानी मूल को आप अल्फा और बीटा बोलते हो, अल्फा की वैल्यू -3/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अब द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है, यानी कि x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। रख लीजिए इसी पे, यहाँ x भी होगा, अल्फा की वैल्यू -3/2, बीटा की वैल्यू 1/2 x, अल्फा की -3/2 और बीटा की 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए हर समान है तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3, 2 दूना 4 इज इक्वल टू 0। इसको घटाएंगे तो -2 और ये माइनस बाहर जो है मिलकर प्लस, तो क्या आ गया 2/2x -3/4 इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो खत्म हो गया, x² एक तो लिखा नहीं जाता तो x ही बचा, 3/4 इज इक्वल टू 0।
अब जो बटा है उसको आप हटा सकते हो, तो बटा हटाते कैसे हैं, उसी का अन्य पदों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 का x स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 का x में करेंगे तो 4x, और माइनस क्या बचा 3 = 0। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा 1-2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंकों का गुणनफल 14 और 14 है। यदि संख्या से 45 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो या तो इसमें पूछ सकता है, या जो आपके दो चर के रैखिक समीकरण में है उस तरह से भी क्वेश्चन आपके हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की संख्या का मतलब ये हुआ कि एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो हमको वही मान लेना है। तो माना इकाई का अंक क्या हो गया x, और दहाई का अंक, तो देखिए यहां पे हम इकाई के अंक को y मानते हैं और दहाई को x, जिससे लिखने में आपको थोड़ा सा आसानी रहती है कि पहले x लिखते हो फिर y। तो इकाई दहाई का अंक आप मान लिए। अब क्या बनाते हो, संख्या। तो संख्या बनाने का जो फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना है, x है, प्लस इकाई का अंक कितना है, y है। तो ये हमारी क्या बन गई, संख्या। अब जो x और y माने हैं उसी की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो संख्या यहां से हमको मिल जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जिनके अंकों का गुणनफल 14 है, अंकों का गुणनफल 14 है। तो एक तो शर्त ये दी गई है कि अंकों का गुणनफल 14 है, फिर कह रहा संख्या से 45 घटाया जाए। तो पहले हम इससे देखते हैं क्या हो जाता है। यहां पे दिया है अंकों का गुणनफल कितना है, 14 है। तो अंक आप दोनों का गुणा कर दीजिए, तो यहां पे कितना आ गया, 14। यहां से आप क्या करेंगे, या तो y की वैल्यू या तो x की वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल लेना है। क्यों निकाल लेना है, क्योंकि द्विघात समीकरण के आपके क्वेश्चन है तो 2 चर यहाँ पे आपको नहीं मानना होता, एक चर मानना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, बाद में y की जगह पे इसको लिख देंगे, जिससे y आपका हट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि संख्या से 45 घटाया जाए। तो लिखेंगे संख्या से 45 घटाने पर संख्या के अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो बदल जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, देखिए क्या होगा, नई संख्या यहां पे हम लिख लेंगे। तो जो x की जगह पे है y हो गया, जो y की जगह पे है वो x के जगह पे हो गया। तो ये हो गया 10y प्लस x हो गया। तो अब नई संख्या आ गई, क्या करना है, यदि संख्या से 45 घटाना है, ये जो संख्या है इसी से क्या करना है, संख्या से 45 घटाना है, तब हमको मिलती है नई संख्या। यही बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन आ गया। तो देखिए यहां पे संख्या हमारी है 10x प्लस y माइनस 45 बराबर नई संख्या जो हमारी आई है वो 10y प्लस x आया।
सबको एक साइड में करिए एक्स वाई को। ये हो गया 10x प्लस वाई, इस 10y को इधर किए तो माइनस में हुआ, ये x हुआ और माइनस 45 बराबर 0। यानी सबको क्या कर लिए हम, बाईं तरफ यहाँ पे ला लिए। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 9x, इसको घटाएंगे तो माइनस 9y, और ये आपका कितना हुआ 45 बराबर 0। 9 कॉमन हो गया, x माइनस वाई, 9 पचे 45 बराबर 0। तो यहाँ पे 9 इधर आ गया तो इसमें हो गया पूरा 0। यहां से ये कुछ रिलेशन मिला। अब क्या करना है आपको कि y की वैल्यू यहां पे आपको रख देना है, फिर एक द्विघात समीकरण हमको यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं y का मान रखने पर x माइनस y था, y का मान क्या रखना है 14/x, और उसके बाद क्या है माइनस 9 बराबर 0। यही तो हमारा था, देख लेते हैं। देखिए y की वैल्यू 14/x है, इसी में क्या करना है आपको रख देना है। तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आपका कितना है 5 है। तो अब x को हटाने के लिए सब में गुणा कर दें तो x हट जाएगा, ये x स्क्वायर हुआ, ये माइनस 14 हुआ, इसमें करेंगे तो 5x बराबर 0। अब आप देख सकते हैं, चलिए इसको इधर भी कर लेते हैं क्रम से। तो ये क्या बन गया आपका, अब एक द्विघात समीकरण बन गया। आप देख सकते हैं इसी का आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है कि गुणा करने पे 14 आए, घटाने पे 5 आए। तो 7 में से 2 गया 5, और 7 दूना होता है 14। तो ये हो गया 7x, ये हो गया प्लस 2x, ये हो गया माइनस 14 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 और x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 हो गया, 7 उधर गया तो प्लस 7 हो गया, और x प्लस 2 बराबर 0 किए तो x बराबर क्या हो गया माइनस 2 हो गया। तो यहां से एक माइनस आ गया, उसको लेना नहीं है, और जो x की वैल्यू प्लस में आई है वही आपको लेना है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, तो x का मान आप रख दीजिए। x का मान रखने पर तो माने क्या थे, y बराबर 14/x था, x की वैल्यू कितना आई है 7। तो y की वैल्यू यहां से मिल गई आपको 2, और x की वैल्यू यहां पे मिली है कितना 7 मिली है। अब सीधा सीधा आप संख्या निकाल लीजिए। संख्या आई है 10x प्लस वाई, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2, तो 10 सत्ते 70 प्लस 2 आ गया, तो यानी संख्या क्या आ गई 72 आ गई। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक मूल का मतलब x की वैल्यू ही दी गई है, क्योंकि जब भी आप द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो x की ही वैल्यू आती है, यानी जो मूल है वो x की वैल्यू यहाँ पे है। तो kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां पे हम लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है। जब एक मूल है तो इसी में रख लीजिए। x की जगह पे 2 का स्क्वायर, x की जगह पे 2 माइनस 3 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 0। तो इसका गुणा करेंगे तो 4 के, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा +1 = 0।
1 आप इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये इधर गुणे में है तो इधर आया तो बटे में यहाँ पे हो गया आपका। तो आप देख सकते हैं कि जो k की वैल्यू आई वो कितना आई, -1/4 यहाँ पे आ गई। तो ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। कह रहा दो क्रमागत धन सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या करना है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं आपको मानना है। तो जब क्रमागत धन सम संख्याएं मानना है, उनको आप क्या मानेंगे वो अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या मानोगे आप लोग यहाँ पे, माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं तो जब क्रमागत धन सम संख्याएं आपसे माने बोले तो आपको x और x+2 मान लेना बस, या x+2 x+4 भी आप मान सकते हैं, लेकिन इसी को आप मान लीजिए। 2 कहेगा तो x+2 x+4, 3 4 कहेगा तो 2 आप उसी में ऐड करते चले जाएंगे। विषम कहता तो क्या मानते वहां पे, x+1, उसके बाद फिर x+3 यहाँ पे मान लेते। तो आइए अब देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या मान रहा है, संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दिया है 528, तो x का और x+2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, 528 का। यही आपको क्वेश्चन में बोला है, इतना समझ में आ गया, वो आगे आपको सॉल्व करना ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x, 528 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब इसी द्विघात समीकरण को आपको क्या करना है, इसका मूल बताना है। तो 528 तो बड़ी संख्या है, किसी पहाड़े में आपकी नहीं आ रही जहां तक आप याद किए हैं, इसलिए इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड आपको कर लेना। करिए, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे। ये आ गया इसका गुणनखंड। गुणनखंड में क्या बोल रहा है, यहां देखिए माइनस है, माइनस ये बताता है गुणा करने पे तो 528 आना चाहिए, घटाने पे 2 आना चाहिए, प्लस होता है तो जोड़ने पे आना चाहिए। तो इसका 2 ऐसा पार्ट बनाना है आपको कि जिसमें आप घटाओ तो 2 आ जाए। 2 पार्ट कहीं से भी बन सकते हैं। तो देखिए क्या बनता है यहां पे, 2 दूना 4, दूनी 8, 2 दूना 4, दूनी कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब ये कितना हो गया, 11 दूना 22, और 8 का 3 में करेंगे तो 24। तो क्या मिल रहा है, 24 में से 22 घटाएंगे तो 2 यहाँ पे मिल रहा है। इसको किसको साथ लिए, इन तीनों को साथ लिए, और उसके बाद इसके साथ 3 को लिए, और फिर 2 को और 11 को लिए। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे x स्क्वायर, ये 24 माइनस 22 माइनस 528 बराबर 0। गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 24x, ये हो गया 22x, ये 528 इक्वल टू 0 आपका हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इनमें कॉमन, इनमें कॉमन, x कॉमन लेंगे तो 24 बचेगा, और यहाँ पे 22 कॉमन लेंगे तो x, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ये बन गया प्लस। 24 का भाग 22 का यहाँ पे भाग करेंगे
ये भाई यहाँ प्लस है, माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 24 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट समान आ गए, और जब दोनों ब्रैकेट समान आ जाते हैं तो क्या करते हैं, दोबारा आपको वहां पे कॉमन लेना होता है। तो चलिए एक बार फिर से कॉमन x प्लस 24 ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 22 बराबर 0। तो ये तो इसका निकल गया गुणनखंड। अब निकालते हैं x की वैल्यू, यानी कि मूल निकालते हैं। तो लिखेंगे एज x प्लस 24 बराबर 0, x बराबर माइनस 24। दूसरा x माइनस 22 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल गया, 22। x की वैल्यू यहाँ पे 22 मिल गई। जो माइनस वाला है उसे नहीं लेना, जो प्लस वाला है वही ले लेना है। अब मान रख देते हैं। क्या पूछा था आपसे, क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं आपसे पूछा है। क्या माने थे, x, तो 22 और x प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो यही आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। करा यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू बताना है। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन तैयार होके जाइए। जो क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकें, जिससे आप पूरे मार्क आप एग्जाम में प्राप्त कर सकें। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ में ज्यादा प्रैक्टिस ही जो होती है वो आपको अच्छे मार्क दिलाती है। कठिन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और जब सरल ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो सरल क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन भी इसमें आपको हम करवा रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपके मूल क्या है, अल्फा बीटा है। तो आपको क्या निकालना है, मूलों का योग निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, देखिए यहां पे दिया है कि मूल जो हैं वो अल्फा तथा बीटा है। तो आपको निकालना है मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। उसका फार्मूला होता है b अपान a। b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 3। अब मूलों का गुणनफल होता है c अपान a। c की वैल्यू है -6, a की वैल्यू है 3, काट देंगे तो -2। तो यहाँ पे आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल यहाँ पे आपको निकालना है। ये निकाल लिए। अब वैल्यू देखिए किसकी बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे दिया रहे अल्फा बीटा के रूप में, उनको क्या करना है, या तो अल्फा प्लस बीटा बनाना है या तो अल्फा बीटा बनाना है, तभी हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख पाएंगे। ये एक फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसका क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा यहाँ पे फार्मूला होता है। अब देखिए ये चेंज हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू है -4/3 -2, इसकी वैल्यू कितना है -2। ये हो गया -4/3, ये माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4। ये हर का हर में गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, ये 4 एक कम 4, ये 4 तिहाई 12। घटा देंगे तो कितना आ गया, 8/3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो वैल्यू है वो आ गई 8/3। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए।
तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² + 5x - k = 0 के मूल वास्तविक हैं, तो k का मान बताइए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन दिया था कि मूल क्या है, समान है, और यहाँ क्या दिया है कि मूल वास्तविक हैं। तो अगर वास्तविक हैं तो क्या करना है, ये आप यहाँ पे देखिए। तो 2x² + 5x - k = 0 दिया है। हमको क्या करना है, मानक समीकरण से इसकी तुलना कर लेना है। तो से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, और b की वैल्यू क्या मिलेगी 5, और c की वैल्यू क्या मिलेगी -k। अब हमको दिया क्या है कि समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। तो जब समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, जो विविधकर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, अर्थात d ग्रेटर देन 0, और d का फार्मूला होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो b की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर, 4a, a की वैल्यू 2, और c की वैल्यू -k, और ग्रेटर देन 0। 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 दूना हो गया 8k, ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, 25 को आप उधर ले जाइए। तो जब 25 को आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो k क्या हो जाएगा, 8 उधर ले जाइए, तो जो आपका 8 होगा वो आ जाएगा बटे में। तो यहां पे जब मूल वास्तविक होंगे तो जो k की वैल्यू होगी -25/8 से बड़ी आएगी। यही आपका क्या आ गया, आंसर यहाँ पे आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, करा द्विघात समीकरण 6x² - 11x + 6 = 0 के मूल जो हैं वो सूत्र की मदद से बताना है। तो जो सूत्र की मदद से है, नए सिलेबस में वो भी थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आपको सूत्र की मदद से भी मूल ज्ञात करना आना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लिए हैं। इसकी भी जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो जब यहां पे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 6, b की वैल्यू क्या मिलेगी -11, और c की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अब आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो चाहे आप श्रीधराचार्य सूत्र बोलिए और चाहे आप उसी को बोलिए द्विघाती समीकरण, वो द्विघाती सूत्र, तो दोनों इसका नाम है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये होता है x बराबर -b ± b² - 4ac अपान होता है 2a होता है। सारी वैल्यूज इसी पे रख दीजिए। b की वैल्यू -11, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, b की वैल्यू -11 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 6 अपान 2a, a की वैल्यू हो गई 6। 11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर करोगे 121, ये 6 36 हो गया, और 36 और 4 144 हो गया। यहाँ पे बटा कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 6 दूना 12 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 चौक 24 और 24 और 6, तो 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, तो 144 यहाँ पे आ गया। अब 144 माइनस में आ गया,
इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, ये माइनस सी की वैल्यू, बस ये हो गया माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखिए यहां पे तो x बराबर 11 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 1 5, 4 2 6 और 1 1 2, 265 आ गया, बटे में 12 आ गया। तो यहाँ पे 265 आ गया, और 265 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ पे आप इसका थोड़ा गुणनखंड करेंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा। तो इसको आप अलग अलग कैसे लिखेंगे, तो देखिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पूर्ण वर्ग भी संख्या आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, तो अलग अलग देखिए मूल आप कैसे लिखेंगे ये बता दे रहे। एक बार प्लस लेना है, तो एक